हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ एंड होप सो कि अब कोई गैप ना आए, अब मैं स्किप ना करूँ। तो अभी हो रही है सुबह और बच्चों के उठने से पहले मैंने सारा ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया था। ब्रेकफास्ट में आज बना है दलिया, ओट्स, और इन लोगों ने दोनों को फिर मैंने उठाया ब्रेकफास्ट बना के। अब इन दोनों को चाहिए, दोनों को ही चाय। इसकी मैंने रात को करी थी अच्छे से तेल से मालिश, तो इसके बाल ऐसे हो रखे हैं। अभी मैंने सुबह उठते इसके हेयर टाई करे हैं, ऐसे बांधे हैं इसके रबर से। मज़े आएंगे ना? हमारा जब एनुअल डे होता था हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी, बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही सेम इन बच्चों को भी है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो बैठा है एक छोटू सोना, कितने दिनों बाद व्लॉग्स में दिख रहे हो। देखो यहाँ लाइट लगी हुई है ना, तो कितनी ब्राइट वीडियो आ रही है। और उधर लाइट नहीं है ना, लाइट यानी कि ऐसे सेंटर लाइट जो होती है, ये वाली कूल वाली जो लाइट होती है, ये वाली। तो इस वजह से ही ना मैं पीवीसी करवाने का पूरे घर में सोच रही थी, लाइक फॉल सीलिंग, ताकि पूरे घर में लाइट अच्छी हो जाती है। हाँ, आलिया का बर्थडे भी आ रहा है। तो अभी ब्रेकफास्ट सारा बन गया है, दलिया ओट्स वगैरह बनाया था, बट वो इन लोगों ने दोनों ने ही नहीं खाना। दोनों की डिमांड आई कि हमें खानी है ब्रेड और ब्रेड टोस्ट एंड चाय। तो अभी ये बनाई है यहाँ पे ब्रेड टोस्ट। इसमें मैंने बटर लगाया, न्यूट्रल लाइट का, बहुत अच्छे वाला बटर है ये वाला। आप लोग कभी ट्राई करना। ये वाला जो बटर है ना, इसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट है। और यहाँ धो के मैंने रखी है भिंडी बनेगी, साथ में बनेगी आज तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि आलिया और आलिया के पापा को भिंडी पसंद नहीं है, तो ये खाएंगे तोरी, साथ में बना लेंगे रायता। तो अभी यही है। अब ये सारे बर्तन मैं धोऊंगी जितने भी ब्रेकफास्ट के इकट्ठे हुए हैं। देन उसके बाद फिर करेंगे लंच की तैयारी। और एक और अपडेट ये है कि 2 महीने का गैप आ गया, तो आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा, ऑब्वियस है। तो मैंने हाउस हेल्प भी मेरे घर से हट चुकी है, खुद ही हट गई, वो आना ही छोड़ गई। मतलब 1.5 महीना हो गया है हाउस हेल्प नहीं आती है, अचानक ही खुद ही वो छोड़ के चलेगी। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न रहा, कुछ नहीं, बिन बताए उन्होंने छोड़ दिया। और 1 महीने तक हमें कोई भी हाउस हेल्प नहीं मिली घर के लिए भी। और ये लो, कर लो बेटा, खा लो। तो 1 महीने तक हम लोगों को कोई हाउस हेल्प नहीं मिली। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, तो कोई भी ना हाउस हेल्प नहीं मिली। और अब जो लगी है हाउस हेल्प, वो लगे इनके ऑफिस में जो काम करती हैं वो। अब उनसे हम लोग बाहर का कराते हैं सारा, छत वगैरह, पार्किंग और जितना भी स्टे। पानी नहीं आ रहा, मैं मोटर लगाई मीठे पानी की, बट पानी नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है समर्सिबल लगाना पड़ेगा। मैं समर्सिबल लगा देती हूँ, बोल दो। ठीक है, मैं लगा के आती हूँ। तो वो हाउस हेल्प हैं जो ऑफिस में है, वो अब लगी हैं, 2-3 दिन ही हुए हैं। 1 महीने से घर हमारा सारा बाहर से, मतलब हम लोग कभी किराएदार क्लीन कर रहे थे, कभी मैं कर रही थी, झाड़ू वाड़ू कर दे रहे थे वो लोग भी और मैं भी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबने मैनेज किया। तो इस तरीके से अच्छे से, मतलब सफाई में सिर्फ झाड़ू होता था। तो अब हाउस हेल्प तो लगा ली, क्योंकि आप लोगों को पता है घर बहुत बड़ा है और मेरा अकेले बस की नहीं है कि मैं छत भी करूं, पार्किंग भी करूं, जीना भी करूं। तो वो पॉसिबल नहीं है। और ख़ुद का पर्सनल प्राइवेट घर हो जिसमें मैं अकेली रह रही हूँ तो चल जाता है, बट यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, 4 फैमिलीज़ हैं, तो उनके बीच में मैं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं किया। बट हाँ, 1 महीने से आंटी नहीं थी हाउस हेल्प, तो हम लोगों ने कैसे तैसे करके उसको मैनेज किया। तो अब लगी हैं, 2-3 दिन हुए हैं, बट उनको मैं अंदर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यार हाउस हेल्प के भरोसे रहना तो बस फिर बड़ी ही सिरदर्दी हो जाती है। तो बिना किसी देरी के पहले मैं मोटर लगाया हूँ, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं, वैसे तो जाती नहीं है, बट लाइट का फिर भी कोई भरोसा नहीं है। मीठे पानी में पानी ही नहीं आ रहा, लगा के आती हूँ मैं समर्सिबल। तो मोटर मैं लगाया ही थी और फटाफट से यहाँ मैं बर्तन धोने लगी हूँ जो सुबह से इकट्ठे हुए थे। तो पहले मैंने ये बर्तनों वाली टोकरी धो दी, हर 2 दिन में इसको मैं वॉश कर देती हूँ। फिर इसके नीचे थोड़ा सा पानी हो गया था, फिर उसको क्लीन किया मैंने।
और अब यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। वैसे ना बर्तन धोने में सही में मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि सिंक जो है वो बहुत ही छोटी है और किचन में जो स्पेस है ना, स्लैब वाला पोर्शन है जो है वो छोटा है और सामान रखने की ना स्लैब पे जगह बहुत ही कम है। ठीक है, अब आप लोग देख ही सकते हो एकदम बर्तनों के साथ ही गैस स्टोव रखा हुआ है तो कितना कम स्पेस है, थोड़ा सा दूर होता है। वैसे कहते हैं कि गैस और ना जो पानी होता है, सिंक होता है, वो एकदम साथ साथ में नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने वीडियोस भी देखी काफ़ी, उसमें यही बोला जाता है कि ये साथ साथ में नहीं होना चाहिए। आमने सामने हो तो चलेगा, दूर हो तो भी चलेगा, बट साथ साथ में नहीं होना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा घर का एनवायरनमेंट ख़राब होता है, ग्रह ख़राब होते हैं। मतलब ऐसे मैंने वीडियो देखी थी एक, तो मैं वही सोच रही थी कि हमारा तो बिल्कुल ही साथ साथ है। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा बिल्कुल गैप ही नहीं है। और काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। दिनों बाद क्या, मैं तो 1-1.5 महीने, डेढ़ भी क्या, 2 से 3 अगस्त को मैंने लास्ट बनाया था। अक्टूबर चल पड़ा है, पूरे 2 महीने हो चुके हैं। तो 2 महीने बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, आई डोंट नो। और जैसे मेरे पास मेरे अंदर मोटिवेशन था ना, वो मोटिवेशन मैं दोबारा से लाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसी मोटिवेशन से मैं व्लॉग बनाऊँ जैसे मैं पहले बनाती थी और आप लोगों के साथ मैं कनेक्टेड थी। तो वैसा ही मैंने अब फिर से ट्राई किया आज, मतलब इतने टाइम बाद व्लॉग बनाने का। और बस यही है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। बर्तन ना साथ के साथ धुलते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि फिर इतना ज़्यादा इकट्ठे हो जाता है कि सिंक पूरा भर जाता है, वो फिर और मुसीबत हो जाती है क्योंकि सिंक ऑलरेडी छोटा है। तो इसलिए मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ। और जो जितने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कुकर हो गया, पतीला हो गया, उसको मैं लिक्विड वाले साबुन से, जो विम आता है, उससे मैं साफ करती हूँ। उससे ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, आप कुकर ले लो या फिर कोई भी बड़ा वाला पतीला ले लो, उसका जो तलवा है ना, मतलब तो वो ना ज्यादा काला पड़ जाता है। तो वो काला ना पड़े, आप लोग देख सकते हैं मेरा एकदम बिल्कुल क्लीन है, चमकता धमकता हुआ। बर्तन वर्तन मैंने कर लिए है अच्छे से, सिंक भी क्लियर कर दिया है, सारा क्लीन क्लियर सब कुछ अच्छे से। अब मैं करने लगी हूँ गैस स्टोव को क्लीन, क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ ऑब्वियस है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा गंदा होता है ना, उसके बाद कुछ बनाने का मन नहीं होता गंदा गंदा देख के। गंदा यानी कि वैसे तो गंदा नहीं होता, बट छींटे तो लग जाती है। जैसे दलिया बनाया तो दलिया को मैं घी में भूनती हूँ, तो वो जब भून रहा होता है तो छींटे घी की स्टोव पे लग जाती है। तो बस एक बार फिर से इसको क्लीन करूँगी फटाफट से और फिर करेंगे लंच की तैयारी। और फिर रूम्स भी समेटने हैं, साफ़ सफाई भी करनी है। हाउस हेल्प हट चुकी है तो मुझे ही सारा घर का काम करना होता है। वैसे तो हाउस हेल्प सिर्फ झाड़ू पोछा करती थी, बट उसी से ना मुझे बहुत हेल्प हो जाती थी कि चलो साफ़ सफाई तो नहीं करनी पड़ेगी। बट अब वो वाला भी नहीं है मैटर, अब हट ही चुकी है, अब साफ़ सफाई भी मुझे करनी ही है। तो खुद ही चलेगी, किसी ने कुछ नहीं हटाया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, खुद ही आना ही छोड़ दिया। जैसे उनका महीना हुआ पूरा, सबसे पैसे लिया और अगले दिन से आई ही नहीं, खुद से ही ऐसे किया उन्होंने। पता नहीं क्यों, उनको तो कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं, आंटी ऐसा करो वैसा करो। इतने अच्छे से उन आंटी के साथ रहे सारे, बट फिर भी वो चली गई। और उसके बाद खुद आई ही नहीं। 1-2 बार फ़ोन भी करा उनके बेटे को कि क्यों नहीं आ रही, बट उसके लड़के ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो फिर मैंने भी इनको बोला, मतलब रहने दो, फ़ोन ही मत करो, उन्होंने आना ही नहीं है। तो अब यही है। और देख लो उसके बाद से वो खुद ही नहीं आई। तो मतलब ये चीज़ ना अच्छी नहीं लगती है मेरे को। यही चीज़ जो है ना, मेरे को बड़ा सोचने को मजबूर कर देती है कि आज के टाइम में इंसानियत है कि नहीं है। लिटरली जो ऐसे ऐसे घरों में वो काम करती थी आंटी, अभी भी करती है, जो एक एक दिन का पैसा काटते। अगर एक दिन छुट्टी ले ली तो 100 रुपये या 150 रुपये एज़ पर
पर डे चार्जेस, हाँ जी ठीक है, पर डे चार्जेस के अकॉर्डिंग ना पैसा काटते, बट मैंने तो वो कभी भी नहीं काटा। आंटी गई थी गांव, हरिद्वार गई थी, 5-5 दिन नहीं आई, बट मैंने उनका एक पैसा नहीं काटा, क्योंकि मेरी सोच ऐसी है कि क्यों गरीब का 100, 50, 200, 300 रुपये काटना, उससे मतलब मैं कोई बहुत बड़ी अमीर तो हो नहीं जाऊँगी 200, 300 रुपये काट के। और वो बेचारी गरीब हैं, घरों में झाड़ू पोछा कर रही हैं, कितनी मुश्किल से कमा रही है। तो बट वही बात है, ऐसी थिंकिंग का ना कोई रिस्पेक्ट होती नहीं आज के टाइम में। जहाँ इंसान को जूते पड़ते हैं या जूते कह लो, यहाँ जहाँ पे डिसरिस्पेक्ट होती है, नीचा दिखाया जाता है, दुनिया वहीं जाती है। और आज भी उन फ्लैट्स में काम कर रही है। ये उसकी आंटी की बताई हुई बातें थी कि पैसा काट लेते हैं सब, और इतना हड़का के रखते हैं सारे के सारे कि ये कैसे गंद रह गया, यहाँ कैसे गंद रह गया, इतना सा भी रह जाता था कि यहाँ कैसे गंद रह गया। मतलब बहुत डांट पड़ती थी आंटी को, बट मैंने कभी भी नहीं कुछ कहा। और आप लोगों को पता है, जो मेरे ब्लॉग्स देखते थे, मैं हमेशा कहती थी कि आंटी के जाने के बाद एक बार मैं फिर से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि आंटी मतलब जल्दी जल्दी पोछा लगाती थी, जो मुझे अच्छा नहीं फील होता था। घर में लगता ही नहीं था कि सफाई हो रही है घर के अंदर। तो मैं तब भी उनको नहीं टोकती थी कि आंटी आप कैसा पोछा लगा रहे हो, क्योंकि वो बहुत बड़े, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और बट फिर भी देखो, बिन बताए चली गई और उसके बाद आई नहीं। अगर पैसा बढ़ाने का था तो उन्हें बोलना चाहिए था कि मेरी थोड़ी पैसे बढ़ा दो, बट पता नहीं अब क्या, मतलब बहुत अजीब से ही दुनिया है लिटरली। तो अब मैं यहाँ पर स्लैब को भी क्लीन कर रही हूँ और मैं सब्जी बनाऊंगी। सब्जी में आज बनेगी 2 सब्जी, एक बनेगी भिंडी की सब्जी और एक बनेगी तोरी की सब्जी। क्योंकि तोरी की सब्जी इसलिए बनेगी क्योंकि भिंडी वाली जो सब्जी है वो आलिया को और बच्चों के पापा को, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है भिंडी, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ तोरी। साथ में दही लस्सी हो जाएगी जिसको जो लेना है, साथ में रायता हो जाएगा। तो ये चीज़ बना रही हूँ मैं लंच में फटाफट से। मैंने सोचा चलो उससे पहले एक बार स्लैब क्लीन कर लूँ। मैं ना साथ के साथ ही स्लैब क्लीन करती रहती हूँ, बर्तन थोड़े से इकट्ठे हुए वो करती रहती हूँ। और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, पतीला हो गया, कुकर हो गया, इनको मैं लिक्विड वाले से धोती हूँ। क्योंकि आप लोग कभी भी नोटिस करना है, जो बर्तन होते हैं ना, कुकर हो गया, पतीला हो गया, इनका जो तला होता है ना, तो वो ना काला पड़ जाता है। अगर आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो काला पड़ जाता है। जो मेरा कुकर है वही आप लगा लो 7-8 साल पुराना है। और जो भी मैंने पतीला धोए थे ना सिंक में, वो तो कम से कम 10-11 साल पुराना पतीला। कोई कह नहीं सकता देख के कि ये 10 साल या 11 साल पुराना है, क्योंकि मैं इस तरीके से क्लीन, मतलब अगर आप लिक्विड वाले साबुन से बड़े वाले बर्तनों को क्लीन करोगे ना, तो कोई कह नहीं सकता है कि ये इतना पुराना है। ठीक है, अब ये वाला जो पैन है इसमें मैं बना रही हूँ भिंडी। और ये वाला पैन ही देख लो, इसको भी हो गया है, इसको 12-13 साल हो गए इस पैन को। हाँ, 12 साल हो गए इस वाले पैन को। तो कोई कह सकता है कि ये 12 साल पुराना है। आप लोग देख सकते हो अंदर, क्योंकि एल्यूमिनियम का ही है ये, तो अंदर से बिल्कुल क्लीन है। अदरवाइज काफ़ी लोगों का मैंने देखा है बिल्कुल उनके ना छाप हो जाती है गोल गोल, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल साबुन से, नॉर्मल जूना ग्रीन वाला मार के ऐसे ही धो लेते हैं। साफ तो हो जाता है, चिकनाहट चली जाती है, बट ये जो निशान है ना तेल के, वो नहीं जाते और वो मुझे बहुत गंदे लगते हैं। तो मैं ये जो फ्राई पैन हो गए, पतीले हो गए, कुकर हो गए, सारे मैं धोती हूँ लिक्विड वाले साबुन से, बिल्कुल अच्छे से, मतलब एक भी दाग नहीं छोड़ती हूँ। तो वैसे तो एल्यूमिनियम के मैंने सुना बर्तन यूज़ ही नहीं करने चाहिए, स्टील के यूज़ करने चाहिए, बट मेरा मानना पता है क्या है, ये एक मिथ है कि बहुत बीमारियां फैल रही है एल्यूमिनियम से। यार पुराने ज़माने में तो एल्यूमिनियम इतने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है, और जितने टाइम्स में पुराने टाइम में इतनी बीमारियां नहीं थी ना, कि आज के टाइम में इतनी बीमारियां हैं, इतना एडवांस हम लोग हो गए हैं। ठीक है, हेल्थ को लेके के स्टील के बर्तन यूज़ करो, एल्यूमिनियम बिल्कुल यूज़ मत करो, मिट्टी के यूज़ करो, तब भी लोग आज के टाइम में इतने बीमार हैं, इतने ज़्यादा कि पुराने टाइम में भी इतने बीमार नहीं थे। पुराने टाइम में तो प्याज से ही रोटी खा लेते थे, चटनी से रोटी खा लेते थे, 100-100, 150 साल ऐसे जीते थे पुराने टाइम में। और आज के टाइम में तो उम्र 50 भी बहुत कम ही लोगों की हो पा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा खींचतान के 60-70 ऐसे एज हो गई है लोगों की। तो ये सिर्फ एक मिथ होता है कि एल्यूमिनियम मत यूज़ करो, ये मत यूज़ करो, स्टील करो, कुछ नहीं है आजकल। क्योंकि जो हम सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, हर चीज़ में पेस्टिसाइड्स है, हर चीज़ में ना केमिकल है। तो मायने ये चीज़ें रखती है कि आप क्या खा रहे हो सब्जियों में, है ना। अब कुछ भी खा लो, कितना ही हम लोग घर का हेल्दी खा लें, कुछ कितना ही कुछ कर लें, पर बनाई तो ये सब चीज़ें इंजेक्शन से ही जाती है, तो उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना। जो हम खा रहे हैं उनको तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो बर्तन चेंज करने से मुझे लगता है कुछ नहीं होता।
और बस यही है, ये एक मिथ होता है कि एल्युमिनियम मत यूज़ करो, ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, बट रियलिटी ये होती है कि हम जो खा रहे हैं ना वो ही पेस्टिसाइड वाला, केमिकल वाला आ रहा है। चाहे आप सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, हर एक चीज़ में। और इवन आटा ले लो, जो हम आटा लेकर आते हैं बाजार से, या हम पिसवा कर भी जो लेकर आते हैं चक्की से, वो कौन सा केमिकल फ्री होता है? उसमें भी तो वो होता ही है, सल्फर, है ना। तो हर एक चीज़ जो है ऐसे ही आ रही है। तो बर्तनों से कुछ नहीं होता, बस ये चीज़ें अगर केमिकल मुक्त हो जाए, इसमें इंजेक्शंस ना लगे, तो हम लोग इतना जी पाएंगे, इतनी हेल्दी वाली लाइफ हो पाएगी। अदरवाइज बर्तनों से कोई हेल्दी अनहेल्दी लाइफ नहीं होती। यहाँ पे मैंने भिंडी भी बना ली फटाफट से, तोरी की सब्जी भी बना ली है, और यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया है साथ के साथ। और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा करने के लिए फटाफट से, क्योंकि अब हाउस हेल्प हट चुकी है, वो खुद ही चली गई हैं। मैंने तो हटाया नहीं उनको, वो खुद ही चली गई। तो फिर अब सारा घर का काम खुद ही करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पर आ गई उस रूम में झाड़ू वाड़ू करने के लिए। सारे मैंने ये बेड को समेट दिया था, सारे कंबल वंबल सब तय करके रख दिए थे। और अब यहाँ लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, फिर पोछा, फिर नहा धो के बच्चों को खाना खिलाऊंगी। अभी मैंने ब्रेकफास्ट तो दोनों बच्चों को करवा ही दिया था। इस दौरान ये नहीं कि बच्चों को भूखा रखती हूँ, बीच बीच में बच्चों को फ्रूट्स ये सब देती ही रहती हूँ, ठीक है। बट हर एक चीज़ व्लॉग में दिखा नहीं पाती हूँ, ये कितना ही हम लोग दिखा लें, ऑलरेडी व्लॉग्स इतने लंबे हो जाते हैं, तो कितना ही इंसान व्लॉग्स में दिखा ले, तो हर चीज़ दिखा नहीं पाते, बस ये हो जाता है। तो अब देखिए इस रूम में वाइट वाला पेंट हो रखा है ना, तो देखिए कितनी ब्राइट वीडियो आ रही है। बाकी रूम में पेंट, जो हमारे पीछे वाले 2 रूम है, एक में पीच ऑरेंज हो रखा है, एक में लेमन ग्रीन वाला हो रखा है, तो उसमें डार्क वीडियोस आती हैं। तो इसलिए पेंट भी कराना बहुत ज़रूरी है हमें। बट वही बात है कि मेरा माइंड सेट नहीं हो पाता है कि हाँ चलो करवाते हैं, क्योंकि बस वही बात है, अभी मैं पहले फोकस करूँ कि मैं अपने रेगुलर चीज़ों को अच्छे से कर सकूँ। सारी जो पीछे मतलब इतना स्ट्रेस टेंशन में रही, मैं बस उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। हो गई है शाम, और आज मैंने कई दिनों बाद कहूँ या 1.5 महीने बाद ढंग से इतना अच्छे से भी नहीं, थोड़ा बहुत जाके मैं आज रेडी हुई हूँ। खुद को सेल्फ मोटिवेट किया है कि चलो यार लेट इट बी, और बढ़ते हैं आगे। और अपने जो मेरा काम था रेगुलर व्लॉगिंग का, वो करते हैं, वीडियोस का करते हैं। उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, बट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही उतार आ जाते हैं कि उनको संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको मतलब हो जाती है ऐसे, और ये हर किसी की लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके। तो बस वही बात है, मैं कुछ ज़्यादा ही उस इमोशनल वाले मोड में गई हुई थी, और स्टिल हूँ, बट खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, और काफ़ी हद तक संभाला भी है। तभी मैंने पूरे 2-2.5 महीने बाद जाके कैमरा उठाया है व्लॉग बनाने के लिए। और आज मैं जो व्लॉग बना रही हूँ अपने व्लॉगिंग वाले कैमरा से बना रही हूँ, उसका भी मैं आप लोगों को सबूत दिखा देती हूँ। कैसे दिखाऊँ, ये तो मैं ही दिख रही हूँ फ्रंट से करके। ये देखिए, इसमें कैमरा दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए। तो इससे मैं व्लॉग बना रही हूँ अपना, देख सकते हो आप लोग, सोनी का जो मैंने लिया था। और ये मैंने व्लॉगिंग पर्पस से ही लिया था कैमरा, और तब भी मैं देख लो इतना लोगों के पास, अगर किसी के पास इतनी सुविधाएं हो ना कि इतना महंगा कैमरा, और मैंने इतना कॉस्टली महंगे वाला कैमरा लिया था कि मैं व्लॉग्स बनाऊंगी डेली, क्योंकि कैमरा सही रहता है यार। फ़ोन में, मोबाइल में व्लॉग्स बनाने में होती है दिक्कत। तो बस इतनी एक्साइटमेंट के साथ मैंने एक कैमरा लिया था, बट देखिए मैं कितना स्ट्रेस मोड में चली गई थी, इतनी ब्रेकडाउन हो गई थी कि मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेट ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है। मेरा मेन मोटिव जो है ना, पैसा कमाना नहीं है। मैं पैसों को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देती हूँ अपनी लाइफ में। मेरा मेन मोटिव है एक अपनी खुद की पहचान बनाना, वो भी घर रहते हुए। एज यू ऑल नो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा कोई आई एम नॉट अ वर्किंग वूमेन कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ ऑफिस में, MNC में, या कहीं ऑफिस में नहीं। जबकि मेरा सारा फैमिली बैकग्राउंड जो है सारा वर्किंग है। मेरे मदर फादर, मेरे दादाजी की साइड वाले, मेरी बुआ चाचा हर कोई, और मेरी मम्मी की साइड यानी नान के साइड में भी सब वर्किंग है, सब, और अच्छे लेवल में वर्किंग है, सब ऑफिसर लगे हुए हैं। और अब तो रिटायर्ड भी हो गए मेरे मौसा जी,
चाचा जी तो डेथ ही कर गए थे पिछले साल, उनकी बरसी आने वाली है। 1 साल जब होने को होता है उससे 1 दिन पहले, मतलब बढ़ा के नहीं, 1 दिन कम करके बरसी करते हैं, तो वो है। और मेरे बुआ दोनों रिटायर हो गई हैं, सब ऑफिसर ही थे। मेरे मदर फादर दोनों ऑफिसर थे, सब रिटायर्ड हो गए हैं। तो बट अब की जो जनरेशन है मेरे साथ वाली, वो भी सब लगे हुए हैं। बट मेरी शादी हो गई थी तो मैं वर्किंग नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं था बहुओं को घर से बाहर जाके नौकरी चाकरी करना इधर, ठीक है, मेरे ससुराल साइड में। तो बस वही एक रीज़न था कि मैं वर्किंग नहीं थी। मेरी शादी को जैसे कि पता है सबको 13 साल हो गए हैं, तो मैं 13 साल से हाउसवाइफ ही हूँ। बट अब पिछले 5 सालों में 2-4, जब से ये कोरोना है ना, कोविड आया 2020 से, इतना सोशल मीडिया में हाइक हो गया कि हर कोई घर रहकर व्लॉग्स वीडियोस बनाने लगा और अर्निंग करने लगा। चाहे हाउसवाइफ हैं, जो घर में महिलाएं रहती हैं और रहती थी, वो भी आज वीडियोस बना के, व्लॉग्स बना के इतना आगे जा चुकी हैं, तो काफ़ी अर्निंग्स कर ली। बट मैं अपनी बताऊँ, मेरा मेन पर्पस ना अर्निंग करना नहीं है। हाँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके आपको ये चीज़ें जो है ज़रूर पैसे देती हैं, इनकम देती है। बट मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैंने यूट्यूब चलाया तो मुझे बहुत पैसे कमाने, नहीं। मेरा मेन मोटिव ये है कि घर रहकर एक खुद की पहचान बनाना, एक रिस्पेक्टफुली पहचान बनाना, बस मेरा मेन मोटिव यही है कि खुद की मुझे पहचान बनानी है, वो भी घर रहकर। तो मेरा जितना भी सूट्स का काम है वो सारा घर से ही है। अब देखिए, मैं क्या शॉप नहीं खोल सकती हूँ, उसमें तो मुझे बहुत मुनाफा है, उसमें तो मेरे को बहुत, महीने की आप ये लगा लो, अगर मैं शॉप खोल लेती हूँ तो मुझे लाखों की कमाई है। बट मुझे नहीं खोलना, क्योंकि मेरा पर्पस ही नहीं है कि मैं लाखों की कमाई करूँ, बहुत पैसा धन छापूँ, नहीं, ठीक है। मेरा पर्पस ये है कि बस खुद को बिजी रखना है, खुद की एक अच्छी पहचान बनाना है, और समाज में एक सीख देनी है कि महिलाएं घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं, एक अपनी पहचान बना सकती हैं, साथ के साथ कमाई भी कर सकती है। जब पहचान बन जाती है, ऑटोमेटिकली कमाई भी होने लग जाती है ना। तो बस यही था मेरा मेन मोटिव, व्लॉग्स बनाने का, यूट्यूब पे आने का, बस यही था। बट मैं इतनी ज़्यादा डीप मोड में चली गई थी, स्लीप मोड में, कि मैं खुद को सेल्फ मोटिवेट ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है, डेली व्लॉग्स पे, बस दैट्स इट। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ फिर से कम बैक होने की। आज है संडे, तो आज तो दोनों बच्चों की छुट्टी थी, कल है मंडे, कल से फिर रेगुलर स्कूलिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो दशहरा ब्रेक चल रहा था, तो कल से बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, तो कल से वही जो है रूटीन लाइफ का शुरू हो जाएगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे तक उठ जाना, फिर बच्चों का वही सारा लंच वंच, खाना वाना सब कुछ, फिर कल से फिर वही बिजी लाइफ शुरू हो जाएगी। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ना अब शेयर करूँगी रिव्यू वीडियोस भी। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं जो अभी तक मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं की। पिछले 2-3 महीनों में मैंने इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स लिए ना, मोस्टली उसमें लिप शेड्स हैं, और पूरा कुछ लिप शेड्स हैं जो मैंने सिंगल लिए हैं, कुछ हैं वो मैंने पूरे पैक लिए हैं, जैसे किसी में 6 का पैक है, किसी में 12 का पैक है, तो वो सब मैंने ख़रीदा है। उन सब के मैं रिव्यू वीडियोस आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी। व्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे मेरे, अब डेली व्लॉग्स बनाऊँगी, व्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे, बट साथ के साथ ना मैं आप लोगों के साथ रिव्यू वीडियोज़ भी शेयर करूँगी प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरे को खुद की एक अच्छी पहचान रिस्पेक्टफुली बनानी है, समाज में बहुत आगे जाना है, बहुत ही ज़्यादा आगे। मैं बस बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके परेशान हो गई थी, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए है, अभी भी है। मैं मतलब अभी भी हूँ परेशान, बट कोई बात नहीं, खुद को संभाला है। और आज कैमरा इतने टाइम बाद उठाया है व्लॉग्स बनाने की, तो मैं डेफिनेटली अब इसको कोशिश करूँगी। प्रॉमिस तो नहीं हो रहा है मेरे को यूट्यूब फैमिली से कि मैं प्रॉमिस करूँ कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँगी, या अगर ड्यू टू सम मतलब रीज़न्स, एनी रीज़न कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हूँ किसी चीज़ को ले, मतलब ठीक नहीं हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मैं कैमरा ना उठाऊँ बीच बीच में।
बट मैं हाँ ये कह सकती हूँ आप लोगों को कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब डेली व्लॉग्स करूँ, डेली व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियोस में। और रिव्यू वीडियोस भी ज़रूर देखना, और आप लोगों को वो प्रोडक्ट कैसा लगा या कैसा लगेगा आने वाले जो वीडियोस मैं बनाऊंगी उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।